राजकुमारी दीवार पर चढ़कर भागने की कोशिश कर रही थी, पर जब वह दीवार की चोटी पर पहुंची तो एक आदमी ने उसे देख लिया। तुरंत क्रोधित होकर उस आदमी ने अपने लोगों को सीढ़ी ले जाने का आदेश दिया और गार्डों को कड़ी निगरानी रखने को कहा। राजकुमारी को छत से नीचे उतरने से मना कर दिया। यह देखकर राजकुमारी ने तुरंत उस पर धमकी दी कि उसे तुरंत छोड़ दे, अन्यथा वह आदमी कोई चिंता का संकेत नहीं दिखा रहा था। उसने उसे कूदने के लिए प्रोत्साहित किया। राजकुमारी अचानक दो मुश्किलों के बीच फंस गई। ठीक उसी समय वह फिसल कर दीवार से नीचे गिर गई। समय रहते एक लाल रंग की पोशाक वाली औरत वहां से गुजर रही थी और उसे बचा लिया, तेजी से भागने के लिए उत्सुक। राजकुमारी जल्दी से उस औरत के रथ में चढ़ गई और झूठ बोली कि वह उस आदमी के हवेली की नौकरानी है जिसे उसने गलती करने पर राजकुमारी ने पीछा किया। अनपेक्षित रूप से यह सुनकर औरत ने उसकी मदद करने का फैसला किया। राजकुमारी की रोकने की कोशिशों के बावजूद औरत ने उसे वापस उसी आदमी के पास पहुंचा दिया। यह देखकर कि वह चक्कर लगाकर वापस वहीं आ गई जहां से शुरू की थी, राजकुमारी गहरी निराश हुई। इसके बाद के दिनों में राजकुमारी रोज आज्ञाकारी बने रही और आदमी ने धीरे धीरे उसके प्रति अपनी छाती कम कर दी। फिर भी उसकी भागने की चाह एक पल के लिए भी कमजोर नहीं हुई, इसलिए उसने चुपके से अपने पिता को मदद के लिए पत्र लिखा। जब जनरल को इसके बारे में पता चला, उसने औरत की व्याख्याओं को सुनने से इनकार कर दिया और राजकुमारी को जेल में डाल दिया। आसपास के विभिन्न यातना उपकरणों को देखकर राजकुमारी तुरंत भय से भर गई, पर जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, गार्डों ने उसे जमीन पर धक्का दिया। फिर जनरल ने ठंडी नजर से यातना उपकरण उठाए और उन्हें उस पर रख दिया। जैसे ही दोनों टकराव में रहे, राजकुमार अपनी सेनाओं के साथ आया। राजकुमार ने राजकुमारी को अपमानित पाकर जनरल को मारने का निश्चय किया, पर उसी समय एक नौकर चुपके से आगे आया और शांतिपूर्वक एक पत्र राजकुमार को सौंप दिया। पता चला कि राजकुमारी ने केवल चिट्ठी में अपनी सगाई रद्द करने की शिकायत की थी, किसी तरह की विश्वासघात या जासूसी का जिक्र नहीं था। पत्र पढ़कर जनरल पछतावे से भर गया। वह राजकुमारी को रोकने के लिए समझाने ही वाला था कि तभी राजकुमार ने उसे उठा लिया।